So, hello student, welcome to Q Physics Academy. Uh, Today's class we are basically discuss about the DPP1 problem discussions, and in this class we are basically discuss about the quantum mechanics, few quantum mechanics problems, and these all problems are based on the Lemma series. Okay, so in these problems, in this DPP state, this is the DPP state 01 quantum mechanics. Okay, quantum mechanics we are discuss DPP 1 क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस इंक्लूड है और हर एक क्वेश्चन आर वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड थोड़ा सा ट्रिकी है. तो मेरे हिसाब से आप लोग आपका जो डीपीपी मैंने सेंड किया था उसको आप लोगों ने सॉल्व किया. देन सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशंस को चेक कीजिए. ठीक है, पहले सॉल्व कीजिए, देन चेक द सॉल्यूशंस. इसी तरह आप अगर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है, आपका प्रिपरेशन लेवल और भी अच्छा होने वाला है. ठीक है, सो इसीलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीपी को सॉल्व कीजिए. डीपीपी को आप फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कीजिए. देन अगर आप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को अप्रोच में आप फंस गए हो ना, उस देन यू कैन चेक द सॉल्यूशंस. ओके, तो इसमें नेसेसरी क्या है, देखिए आपको नेसेसरी ये है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, जो डीपीपी का मेन फंडा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट अप करना और आप क्वेश्चन कैसे डील करना वो आपको बेसिकली लर्न, आप उसी से सीख सकते हैं. ठीक है, आप इसी को एक आपका जो प्रिपरेशन लेवल में जो लर्निंग प्रोसेस है, उस लर्निंग प्रोसेस का आप इसको टूल मान लेते हैं इस डीपीपी को. तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, first question, an electron is confined in a ground state in a one dimensional box of with 10 to the power minus 3 10 to the minus 3 meter, and its energy is 38 electron volt, and the energy of electron in its first excited state will be. So basically first question, first जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में एक यहाँ पे एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स बेसिकली गिवन था. ओके, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स गिवन था और इस बॉक्स का जो विड्थ बेसिकली था इट इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ओके, इसके अंदर एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन था, दैट इज प्लस इन्फिनिटी, दैट इज प्लस इन्फिनिटी. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था. इस इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है दैट इज नथिंग बट इज 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 it's equals to 38 electron volt. You can find out the energy in first excited state E2. आपको E2 फाइंड करना है. ओके, आपको बेसिकली जो फाइंड करना है दैट इज E2. आपको E2 फाइंड करना है. So as you know the energy expression for one dimensional potential box for nth state, but En is equals to basically n square h cut square upon 2m l square. So for n equals to 1 we get ground state energy, and n equals to 2 we get first excited state energy. So okay, E1 is equals to basically pi square h cut square upon 2m l square. Okay, ठीक है, pi square h cut square upon 2m l square, and it is equals to basically 38 electron volt. It is equals to basically 38 electron volt. Okay, it is equals to basically 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला. नेक्स्ट आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी फाइंड करना है. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज नथिंग बट E2, and E2 equals to basically 4 into pi square h cut square upon 2m l square, and it is equals to 4 into pi square h cut square upon 2m l square, and pi square h cut square upon 2m l square is equals to 38 electron volt. We are already get it, so it is equals to 38 electron volt, so it is equals to 152 electron volt. So basically options C is correct. Please note it, option C is correct. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपको करेक्ट बेसिकली मिल रहा है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट.
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कीजिए, क्वेश्चंस को नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए अच्छे से। A binding energy of a particle of mass m in one dimensional due to the short range potential V of x equals to minus V naught delta x। एक शॉर्ट रेंज पोटेंशियल गिवन है, दैट इज V of x equals to minus V naught delta x। इस शॉर्ट रेंज पोटेंशियल के यूज करके आपको बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है उस पार्टिकल का। ओके, उस पार्टिकल का आपको बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज पोटेंशियल गिवन है, एक शॉर्ट रेंज पोटेंशियल गिवन है, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट V of x equals to minus V naught delta x minus V naught delta x। दिस इज द शॉर्ट रेंज पोटेंशियल। आपको इस पोटेंशियल को यूज करके बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड करना है। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल के? आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए वी आर टेक श्रोडिंगर इक्वेशंस, वी आर टेक श्रोडिंगर इक्वेशंस, और श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करना होगा, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स। Okay, so we know the Schrodinger equations, time dependent, time independent Schrodinger equations. Time independent Schrodinger equation is equals to basically h cut square upon 2m d2 psi upon dx square plus v of x psi of x equals to e psi of x. Okay, e psi of x. This is the Schrodinger equations of the corresponding case। यहाँ पे पोटेंशियल इज नेगेटिव, तो इट्स मीन एनर्जी, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उस एनर्जी का एक्सप्रेशन को हम लोग को थोड़ा सा देखना है। बाउंड स्टेट के लिए दिस इज रिप्रेजेंट बाउंड स्टेट पोटेंशियल, बिकॉज द पोटेंशियल इज बाउंड स्टेट पोटेंशियल, सो एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, एज द पोटेंशियल इज बाउंड स्टेट, डेल्टा फंक्शन इज नथिंग बट इज ए बाउंड स्टेट पोटेंशियल नेचर। Delta function is a bound state potential nature। Okay, so it's the given potential is bound state potential, so for this potential this energy, total energy is negative, so for that case as E is negative, because for bound state potential, for bound state potential। ओके, बाउंड स्टेट पोटेंशियल के लिए जो एनर्जी है बेसिकली आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी के रिस्पेक्ट में इस श्रोडिंगर इक्वेशंस को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपको बेसिकली सॉल्यूशन तक जाना है। ओके, सो इट्स ओके। Now the Schrodinger equation is become, now इसको हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई करने वाले हैं इक्वेशंस को। ये इक्वेशंस यहाँ पे हम लोगों ने लिखे है ना, इस इक्वेशंस को हम लोगों को बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो इट इज नथिंग बट साई डबल प्राइम एक्स, साई डबल प्राइम एक्स माइनस 2m v of x upon h cut square psi of x minus 2m e upon h cut square psi of x। Okay, so it is nothing but psi double prime x minus
not minus, this is plus 2me upon h square x psi of x minus 2m upon h cut square 2m upon h cut square. Okay, it is equals to basically v naught minus v naught v of x psi of x equals to 0. Okay, now take 2m upon h cut square common, so it is equals to psi double prime x plus 2m upon h cut square 2m upon h cut square equal into e minus v of x, e minus v of x into psi of x equals to 0. This is the equations 1. This is the equations 1. So we can simplify this expression and we get a simplified form of the Schrodinger equations. Okay, now let us take two parameters. Let us take two parameters or two constant, that is k square. One is k, and k is nothing but basically root under 2me upon h cut square, and another term is it's equals to basically u naught. Okay, u naught is equals to basically आपको मिलने वाला है क्या 2m v naught upon h cut square, 2m v naught upon h cut square. इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए vx का वैल्यू माइनस v naught डेल्टा x माइनस v naught डेल्टा x, तो 2m v naught upon h cut square को हम लोग बेसिकली u naught मान लेते हैं. ठीक है, so this equations 1 becomes equations 1 become जो इक्वेशंस 1 हम लोग ने लिखा था इसमें, इस इक्वेशंस 1 को हम लोग थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का कोशिश करने वाले हैं. ओके, राइट, सो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू बेसिकली psi double prime x e is जो e है ना, this is a negative term. Okay, this is negative, so it is equals to minus k square psi of x, एंड यहाँ पे v of x के प्लेस में अगर आप v माइनस v नॉट डेल्टा x सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इस टर्म बेसिकली पॉजिटिव मिलने वाला है ना. सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली प्लस u नॉट डेल्टा x psi of x equals to 0. So this is the equation 2. So equation 1 को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन का एक जनरलाइज्ड फॉर्म हम लोगों को मिला बेसिकली, दैट इज बेसिकली psi double prime x minus k square psi x and plus u naught delta x term is already included in the vx terms. Okay, so v naught u naught delta x psi of x is equals to 0. So now solve these differential equations. By using integrations. हम लोग इस इक्वेशंस को बेसिकली इंटीग्रेट करने वाले हैं, और इस इंटीग्रेशंस का जो x का रेंज हम लोग सम पॉजिटिव पैरामीटर लेते हैं, दैट इज सम स्मॉल पैरामीटर्स, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा. सो विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर और सम पैरामीटर ऑफ x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टर्म, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इस इक्वेशंस को बेसिकली इंटीग्रेट करने वाले हैं. ठीक है, इस इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और एक फॉर्म बेसिकली मिलने वाला है. ठीक है, माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा. सो इंटीग्रेट दिस इक्वेशंस, फ्रॉम माइनस सिग्मा एक्स टू प्लस सिग्मा. जो एक्स का जो रेंज है बेसिकली माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा तक हम लोग इसको जस्ट इंटीग्रेट करने वाले हैं. सो आपका जो इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा psi डबल प्राइम x माइनस k स्क्वायर माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा
psi of x into dx plus u naught constant term is minus sigma to plus sigma, minus sigma to plus sigma delta x psi of x equals to 0, minus sigma to plus sigma delta x psi of x equals to 0, psi of x dx equals to 0. Okay, psi of x dx equals to 0. Okay, okay, please take a note. अब देखिए इस टर्म से आपको एक डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलने वाला है. सो इट इज नथिंग बट बेसिकली साई प्राइम ऑफ एक्स माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा. नाउ माइनस के स्क्वायर माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा इंटीग्रेशन साई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इसमें आप डेल्टा फंक्शंस का प्रॉपर्टीज यूज कीजिए और x के प्लेस में 0 पुट कीजिए. सो इट इज इक्वल्स टू प्लस यू नॉट साइन नॉट एक्स, यू नॉट साइन नॉट इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, we use here the properties of delta function, properties of delta function. We use the properties of delta functions. Okay, so now these equations become as like it. Okay, now ये जो पैरामीटर हम लोगों ने चूज किया था साई का वैल्यू हम लोगों ने चूज किया था, दिस इज वेरी स्मॉल पैरामीटर दैट इज टेंड्स टू 0. सो इट्स इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस हम लोगों को मिला, इस इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा इस लिमिट को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या बेसिकली मिलने वाला है देखिए, चेक करिए अच्छे से, प्रॉब्लम को देखिए. So it is equals to basically psi prime plus sigma minus psi prime minus sigma equals to minus k square integration minus sigma to plus sigma psi of x d of x plus u naught psi naught equals to 0. Okay, now we take the limiting case when sigma tends to 0. Okay, when sigma tends to 0, then psi prime 0 plus minus psi prime 0 minus k square limit psi tends to 0 minus sigma to plus sigma psi of x dx plus u naught psi naught x equals to 0. This term will be 0. When psi naught equals to 0, so this integrations will be 0. So now this is equals to basically psi prime 0 plus psi prime 0 minus plus u naught psi naught equals to 0. So this is the and it is equals to basically आपको जो मिलने वाला है psi naught 0 plus psi prime 0 minus equals to minus u naught psi naught. This is equation 2. This is equation 2. Okay, so we can solve this integration. We can solve this integration equation 2 for this is the solve when x not equals to 0. Basically देखिए हम लोग x not equals to 0 के लिए हम लोग solve किया. इसमें x not equals to 0 but x have some value that is sigma, small value sigma, उसके लिए हम लोग इसको solve किया. बट इस बार इसी इक्वेशन 2 को हम लोग solve करने वाले for x not equals to 0. इसके लिए हम लोग solve करने वाले. x not equals to 0 के लिए हम लोग solve करेंगे. दिस इज द x equals to 0 के लिए हम लोग देख लीजिए solve कीजिए. when epsilon is tends to 0, इसी कंडीशंस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सॉल्व किया, राइट. मतलब इसका मतलब epsilon tends to 0 मींस x tends to 0. सो x का वैल्यू 0 इसी कंडीशंस के ऊपर बेस्ड करके हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व किया. नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन 2 बाय यूजिंग अनदर कंडीशंस फॉर x not equals to 0. Okay, for x not equals to 0. So again, note down all the problem. We can solve this equation 2 by another conditions x not equals to 0. Okay,
So equation 2 becomes equation 2 is become equation 2 equation 2 is basically psi double prime x minus k square psi of x plus u naught delta x psi of x equals to 0। इसको हमको x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करना है। सो व्हेन x not equals to 0, so delta function is 0। when we know the properties of delta function, is equals to 1 when x equals to 0 and it is 0 when x not equals to 0। हम लोग x equals to 0 के लिए उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी डिफाइन किया, इस बार हम लोग x not equals to 0 के लिए बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। सो व्हेन x not equals to 0, so this delta function is 0, delta function not equals to delta function is 0, so hence delta function is 0। so this term will be 0 already, so this term will be 0 for the corresponding condition। ओके सो एक x इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग सॉल्यूशंस किए जब डेल्टा फंक्शन का वैल्यू 1 था, और नेक्स्ट हम लोग x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व किया जब डेल्टा फंक्शन का वैल्यू आपको 0 मिलने वाला है। दिस इज द फंडा। सो नाउ दिस इक्वेशन 2 बिकम psi double prime x minus k square psi of x equals to 0। now solve this differential equations, we get the value m equals to plus minus k। okay we get the value of m is a plus minus k, so the corresponding solutions psi of x equals to basically आपको जो solutions मिलने वाला है a to the power minus kx a to the power plus kx। so the corresponding solutions, this is minus k for x is greater than 0 plus kx for x is less than 0, x is less than 0। so for we have the solutions। now these two solutions are this is the place is 0 plus point and this is the point is 0 minus point। so now this wave function psi of x is derivative। first we take the first order derivative and find out the value at x equals to 0 plus point, x equals to 0 minus point। okay so now psi minus x equals to psi prime x equals to basically minus k e to the power minus k plus k e to the power plus kx when for x greater than 0 for x less than 0। so now psi prime x 0 plus minus psi prime 0 minus x के प्लेस में आप 0 पुट कीजिए। सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली आपको जो मिलने वाला है इट इज इक्वल्स टू माइनस 2k psi naught। ओके माइनस 2k psi naught है ना, माइनस 2k psi naught बेसिकली। psi naught मीन्स 1, psi naught मीन्स 1, x के प्लेस में 0 पुट कीजिए तो 1 मिलने वाला है। सो 2k psi naught, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 नॉट इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन नॉट 3, इक्वेशन 4। सो आपको इक्वेशन 3 में एक इक्वेशन मिला था और इक्वेशन 4 में आपको एक इक्वेशन मिला। नाउ कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन 3 में एक इक्वेशन बेसिकली मिला था, इक्वेशन 3 इट्स नथिंग बट psi प्राइम 0 प्लस माइनस psi प्राइम 0 माइनस इक्वल्स टू u नॉट psi नॉट। दिस इज द इक्वेशन 3 है ना। हम लोग इसको सॉल्व किया। दिस इज द फॉर x इक्वल्स टू 0 के लिए और x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, और दिस इज फॉर x इक्वल्स टू 0। दिस टू सॉल्यूशंस वी आर गेट। नाउ कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस 3 and 4,
we get comparing these two equations. Okay, comparing these two equations, equation 3 and 4, we get comparing equation 3 and 4, comparing equations 3 and 4, comparing equation 3 and 4, not plus यार, बेसिकली माइनस, राइट? यहाँ पे एक माइनस था, चेक कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा इसीलिए नेगेटिव आ रहा था, माइनस था। हाँ, कंपेयरिंग इक्वेशन, इसमें एक माइनस था ना, माइनस था। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, इट्स इक्वल्स टू u नॉट इक्वल्स टू 2k, u नॉट इक्वल्स टू 2k, so k naught equals to u naught upon 2, and u naught is nothing but 2m v naught upon h cut square upon 2. v naught upon h cut square, 2m v naught upon h cut square. Okay, so 2 is cancel out, so it is equals to m v naught upon h cut square, m v naught upon h cut square. आपको इसी से एनर्जी फाइंड करना है। k is nothing but root under 2me upon h cut square. It is equals to, this is h cut square also, m v naught upon h cut square. Now I'm squaring both sides. It is equals to 2me upon h cut square into m square v naught square h cut to the power 4. h cut square h cut to the power 4 is cancel out, m cancel out, so E equals to basically m v naught square upon 2h cut square. This is the corresponding result. E equals to m v naught square upon 2h cut square. E equals to m v naught square upon 2h cut square. So इसी तरह का सॉल्यूशंस को आपको सॉल्व करने के लिए आपको 2 केस में इसका सॉल्व करना है। एक x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करना है और x इक्वल्स टू 0 के लिए, क्योंकि डेल्टा फंक्शंस का वैल्यू एक 1 होता है व्हेन x इक्वल्स टू 0 और डेल्टा फंक्शंस का वैल्यू 0 होता है व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0। इस 2 केस में आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी। सो व्हेन द पोटेंशियल इज ए डेल्टा फंक्शन, सो इस डेल्टा फंक्शन से आपको अगर वेव फंक्शंस कैलकुलेट करना है और आपको एनर्जी फाइंड करना है, इसी अप्रोच से आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टू केस में आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट केस x इक्वल्स टू 0 में आप सॉल्व कीजिए, सेकंड केस x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व कीजिए, बस हो जाएगा, है ना? ओके, चलिए अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कीजिए। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना होगा, 2 अप्रोच यूज करके। डेल्टा फंक्शन का बेसिकली प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। We are use only properties of delta functions. Okay, this is the main funda, और कुछ नहीं, इस प्रॉब्लम में और कुछ ही नहीं था। और x इक्वल्स टू 0 के लिए अगर आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है, इसीलिए आपको एक पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर लेना, माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा व्हेन टेंड्स टू 0 देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। दिस आवर मेन फंडा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। आपको डीपीपी अच्छे से सॉल्व करना है, हर दिन आपको एक डीपीपी मिलने वाला है। इस डीपीपी को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, देन आपको सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है,
डीपीपी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डीपीपी में हम लोग बेसिकली एनपीटीईएल का क्वेश्चन और कुछ लेम सीरीज का जो क्वेश्चन है उसी से हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं, और इस डीपीपी को हम लोगों ने बेसिकली मैंने डिजाइन किया इसको, तो इसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, डीपीपी का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द वेव फंक्शन of the ground state of a harmonic oscillator of force constant k and mass m. Okay, its ground state wave function which is psi naught x equals to alpha upon pi. Ground state wave function is psi naught x equals to alpha upon pi whole to the power 1 by 4 e to the power minus alpha x square upon 2 alpha x square upon 2, and alpha is nothing but m omega naught upon h cut. Okay, m omega naught upon h cut, and omega naught is equals to root under k by m. These are the given. Okay, omega naught is nothing but k by m. These all are given, right? So आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल रीजन फाइंड करना होगा। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्लासिकल रीजन और नॉन क्लासिकल रीजन और आउटसाइड द क्लासिकल रीजन, इसके बारे में एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। सो आपके पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर थे, ठीक है। दिस इज द हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राफिकल व्यू of x. Let us take some point. Okay, let us take some point. This is called x1, x2. This is the classically allowed region. So non-classical region, it's so for harmonic oscillator we know the range of x. We know for harmonic oscillator, इसको अच्छे से आपको समझिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर का x का रेंज बेसिकली होता है -∞ से लेके +∞। इस -∞ से लेके +∞ में आपको 2 रीजन बेसिकली मिलने वाला है, एक क्लासिकल रीजन एंड नॉन क्लासिकल रीजन। सो व्हाट इज द क्लासिकल रीजन, इसमें आपको क्लासिकल रीजन मिलने वाला है और नॉन क्लासिकल रीजन भी मिलने वाला है। दिस इज द क्लासिकल रीजन, और आपको मिलने वाला है नॉन क्लासिकल रीजन। दोनों में एक कंडीशन है, क्लासिकल रीजन का कंडीशन क्या है और नॉन क्लासिकल रीजन का कंडीशन क्या है, वो भी हम लोगों को देखने वाले हैं। देखिए, फॉर क्लासिकल रीजन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, एट दैट पॉइंट, इन दैट पॉइंट टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, बट इन नॉन क्लासिकल रीजन टोटल एनर्जी इज लेस कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखना होगा। क्लासिकल रीजन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लिखिए अच्छे से, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्लासिकल रीजन, total energy equals to potential energy. So total energy is nothing but half m omega square. Okay, ग्राउंड स्टेट के लिए, बेसिकली ग्राउंड स्टेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नॉट हाफ एच कट ओमेगा, नॉट हाफ एच कट ओमेगा, सॉरी, हाफ एच कट ओमेगा इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी
इट इज नथिंग बट हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो या तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड करके इस टू क्लासिकल रीजन का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इसको फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको सॉल्व करके। यहाँ से देखिए आपको हाफ हाफ कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है, और ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट होने वाला है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन एच कट मिलने वाला है। सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट मिलने वाला है। अब देखिए एम ओमेगा नॉट, नॉट ओमेगा, ओमेगा नॉट, एम ओमेगा नॉट अपॉन एच कट इट्स नथिंग बट रूट अल्फा। ओके, एम ओमेगा नॉट इट्स नथिंग बट रूट अल्फा। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोगों ने रिवर्स कर दिया इसको, है, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दिया, थोड़ा सा सॉरी, एच कट बाय अपॉन एम ओमेगा होगा। So it's equals to plus minus root under h cut upon m omega naught. So it is nothing but plus minus 1 upon root alpha. Okay, plus minus root alpha. So this classical regions, these two classical regions are it's basically minus 1 upon root alpha minus 1 upon root alpha 2 plus 1 upon root alpha. This is the classical region. But in non-classical region, alpha is basically m omega upon h cut. आपको इससे अगर आपको क्लासिकल रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पूछते हैं तो आप माइनस 1 अपॉन रूट अल्फा से प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा के रेंज में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए। बट आपको फाइंड किया क्या, नॉन क्लासिकल रीजन। फॉर नॉन क्लासिकल रीजन में बेसिकली कंडीशंस क्या है और उसके लिए हम लोग रेंज फाइंड करने वाले। ओके, सो फॉर नॉन क्लासिकल रीजन, जो नॉन क्लासिकल रीजन मिलेगा, इस नॉन क्लासिकल रीजन के लिए आपको रेंज फाइंड देखना है और उसका कंडीशन क्या है देखना है और उसके रेंज फाइंड करने पर लिखिए, हेडिंग दीजिए नॉन क्लासिकल रीजन, हेडिंग डालिए नॉन क्लासिकल रीजन, नॉन क्लासिकल रीजन। ओके, सो फॉर नॉन क्लासिकल रीजन for harmonic oscillator, for harmonic oscillator non-classical region have total energy is less than potential energy. This is the condition. So total energy is less than potential energy. Potential energy ज्यादा होगा total energy से. So E is equals to basically आपको half h cut ओमेगा नॉट मिला, V of x is equals to आपको मिलेगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल आउट, यहाँ से आपको जो मिलने वाला है x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू h कट अपॉन m ओमेगा नॉट। सो यहाँ से आपको जो मिलेगा x का रेंज आपको मिलने वाला है प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अल्फा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अल्फा। इट मींस इट्स हैव टू रीजन्स, एक x greater than 1 upon root alpha and x less than or minus 1 upon root alpha, x less than minus 1 upon root alpha। ठीक है, x greater than 1 upon root alpha, x less than minus 1 upon root alpha. These are the non-classical region. So for इस non-classical region के लिए आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नॉन क्लासिकल रीजन के लिए आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, सो इंटीग्रेशंस को आपको नॉन क्लासिकल रेंज में फ्रेम करना है। इस इंटीग्रेशंस को आप फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक कीजिए, इसमें
एक देखिए 1/√α से इन्फिनिटी तक है। इसको अगर अच्छे से देखने, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, और इट इज इक्वल्स टू बेसिकली -1/√α, -1/√α से माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/√α है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। इसमें बेसिकली -1/इन्फिनिटी से लेके -1/√α तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/√α तक है, ठीक है। सो इस नॉन क्लासिकल रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करना होगा। बस क्लासिकल रीजन के लिए आपके पास एक ही रीजन मिलने वाला है, -1/√α से +1/√α, प्लस नॉन क्लासिकल रीजन के लिए आपको माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/√α इस एक रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, देन प्लस 1/√α से लेके प्लस इन्फिनिटी तक उस रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इस टू रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके सम अप करना है, देन यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉन क्लासिकल रीजन। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। चलिए नोट करते हैं अच्छे से। सो आपको बेसिकली नॉन क्लासिकल रेंज के लिए एक रेंज मिला, टू रेंज मिला, उस रेंज के लिए आपको बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सो नॉन क्लासिकल रेंज के लिए आपको सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस in this outside the classical regions, so the probability of finding the particle outside the classical region, each p equals to basically माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/√α साई स्टार साई dx प्लस 1/√α से लेके प्लस इन्फिनिटी, ओके, साई स्टार साई dx। दिस इज, अब साई में क्या था बेसिकली अल्फा अपॉन पाई, सो आपको रूट अपॉन अल्फा, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/√α अपॉन अल्फा अपॉन पाई एक्सपोनेंशियल -अल्फा x स्क्वायर dx प्लस 1/√α टू प्लस इन्फिनिटी रूट अंडर अल्फा अपॉन पाई e टू द पावर -अल्फा x square dx. Now in this equation you can put x equals to -x and this integration will be converted to 1/√α to plus infinity. So put x equals to -x, okay, so it is equals to basically आपको मिलेगा 1/√α से लेके प्लस इन्फिनिटी अल्फा अपॉन पाई e to the power अल्फा x square dx प्लस 1/√α plus infinity integration root under alpha upon pi e to the power alpha x square into dx, so it is equals to 2 integrations 1/alpha plus infinity root under alpha upon pi e to the power alpha x square dx. Okay, now use the properties of gamma functions. Okay, and you can solve this. Now
alpha x square is equals to take t. We take alpha x square equals to t. Okay, इसको अगर सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको बेसिकली रिजल्ट मिल जाएगा। नोट करिए अच्छे से नोट करिए। Okay, so let us take e to the power minus alpha x square minus alpha x square equals to t not a minus plus, so x square equals to t by alpha, x equals to root over t upon root over alpha. Okay, so dt dx equals to half into 1 upon root t into dt into 1 upon root alpha. ओके, और इसका जो इंटीग्रेशन सबको रेंज मिलने वाला है, ठीक है, इसका जो लिमिट का रेंज मिलने वाला है, लिमिट का रेंज वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लिमिट x और t, x और t, अगर x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी है तो इसका वैल्यू प्लस इंफिनिटी मिलेगा। अगर x का वैल्यू 1 अपॉन रूट अल्फा है, 1 अपॉन रूट अल्फा है, सो t का वैल्यू आपको 1 मिलने वाला है। सो t का लिमिट आपको 1 से इन्फिनिटी तक मिलेगा। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली 2 1 टू इन्फिनिटी रूट अपॉन रूट अल्फा अपॉन पाई e टू द पावर माइनस t dx समान हाफ इंटू 1 अपॉन रूट t into dt upon root alpha. Root alpha cancel each other, 2 cancel each other, so it is equals to basically 2 cancel each other, alpha cancel each other, 1 upon root pi 1 to infinity e to the power minus t to the power minus half into dt. Let's apply gamma function property and you can solve these integrations and you can get the result is 16%. Okay, in this way you can solve this type of integrations. Okay, this type of integration and the result is basically 16%. Okay, so basically options A आपको करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन A बेसिकली करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल क्वेश्चंस आर बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है अच्छे से। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी कॉन्सेप्चुअल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, questions number 4, a free particle of mass m moves in one dimension at t equals to 0 and the normalized wave functions of the particle each psi x0 sigma x square equals to 2 pi sigma x square whole to the power minus 1 upon 4 exponential minus x square upon 4 sigma x square। और सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू नो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट expectations value of x square।
expectations value of x square. Okay, sigma x square is equals to basically expectations value of x square. आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ मोमेंटम स्प्रेड. आपको इसी वेव फंक्शंस को यूज करके मोमेंटम स्प्रेड सिग्मा पी कैलकुलेट करना है. इसीलिए आपको कैलकुलेट करना है पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू माइनस पी का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू होल स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसी वेव फंक्शन से आपको बेसिकली पी का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड करना है, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड करना है, देन सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशंस एंड यू कैन गेट द रिजल्ट. ओके, सो we can find out the solutions of these different problems. So first of all, find out the expectations value of momentum p. Momentum p, it is equals to minus infinity से लेके plus infinity psi star momentum operator psi dx. So it is equals to minus infinity से लेके plus infinity psi star साई स्टार साई मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा वन अंडर रूट अंडर 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस x square upon 4 sigma x square into dx. Okay, so I minus I h cut is out of the integration, so minus I h cut upon 2 pi sigma x square minus infinity से लेके plus infinity exponential minus x square upon 4 sigma x square. इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव करने के बाद आपको मिलेगा माइनस 2x अपॉन 4 सिग्मा स्क्वायर इंटू dx माइनस आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड प्लस सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली 2 I h cut upon रूट अंडर 2 पाई sigma x square into 4 sigma x square integrations minus infinity to plus infinity exponential these two exponential term are multiply each other, so it is equals to basically x square upon 2 sigma x square into x dx. अब देखिए this is the odd functions, right? This is x and this is the exponential x square 2x sigma x square. This is the odd functions, so for the corresponding integrations will be 0. So as this function is odd functions, this is the odd function, so the expectations value of momentum is 0. This is odd function. Okay, this is odd function. ठीक है, this is odd function. So for the expectations value of this momentum operator is 0. Next we can find out the moment expectations value of p square. Expectations value of p square, चलिए नोट करिए अच्छे से. ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करने वाले हैं पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू. पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू. अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 पाई sigma x square exponential minus x square upon
exponential upon 4 sigma x square, 4 sigma x square p square का ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, नॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर sigma x square into dx. Let us find out it is equals to basically minus I h cut square, basically minus h cut square. Okay, minus h cut square. So minus h cut square is out of the integrations and 2 pi sigma x square is out of the integration. So it is equals to minus infinity से लेके plus infinity exponential minus x square upon 4 sigma x square d2 upon dx square into exponential minus x square 4 sigma x square into dx. Let us find out this second order derivative of this exponential function. जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले अलग से. ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. So what are the second order derivative? Okay, second order derivative चेक करते हैं. second order derivative now d2 upon dx square exponential minus x square 4x square it is equals to first order derivative d dx into minus x upon 2 sigma x square exponential minus x square upon 4 sigma x square. So it is equals to minus 1 upon 2 sigma x square is out of the bracket and now d dx into x into exponential minus x square for sigma x square. Now derivative these two terms it is equals to 2 sigma x square minus exponential minus x square 4 sigma x square plus x into minus 2x upon 4 sigma x square exponential minus x square 4 sigma x square. Now take common exponential term. Now take common exponential term. So it is equals to minus 2 sigma x square 1 minus 2x square upon 4 sigma x square exponential minus x square 4 sigma x square. Okay, and now multiply this term, multiply this term. ठीक है, नोट करिए अच्छे से, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए आप खुद से. Okay, so this is equals to basically minus 1 upon 2 sigma x square plus x square upon 4 sigma x to the power 4 sigma x to the power 4 exponential minus x square 4 sigma square. Let's this value substitute in this place
and we can solve these integrations. Okay, we can solve these integrations. नोट करिए अच्छे से. So now we can solve, put it the value, only this value in this place. So it is equals to basically minus h cut square upon root under 2 pi sigma x square माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 sigma x to the power 4. Two exponential term multiply each other, so exponential minus x square 4 sigma x square exponential minus x square 4 sigma x square into dx, it is equals to minus h cut square upon 2 pi sigma x square minus infinity से लेके प्लस infinity minus 1 upon 2 sigma x square plus x square 4 sigma x to the power 4 4 sigma x to the power 4 exponential minus x square 2 sigma x square dx. Now solve this integration is very easy. अब लोग थोड़ा सा खुद से सॉल्व कीजिए इसको. हो गया ना भाई, बहुत ही इजी इंटीग्रेशन से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए और इसका जो वैल्यू बेसिकली आपको मिलने वाला है दैट इज h कट स्क्वायर अपॉन 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर. ओके, सो आपको p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू h कट स्क्वायर अपॉन 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर बेसिकली मिलने वाला है. ठीक है, सो नाउ द मोमेंटम स्प्रेड इज सिग्मा p. मोमेंटम स्प्रेड इज सिग्मा p इज इक्वल्स टू p square expectations value minus p का expectations value square, it is equals to basically h cut square 4 sigma x square equals to h cut upon 2 sigma x, h cut upon 2 sigma x. So basically आपको जो रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी. चेक करिए, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन से खुद से 2-3 लाइन है, आप इसको सॉल्व करिए खुद से, थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज आल्सो वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5 Okay, next we can find out the question 5. A particle of mass m moves in one dimension under the influence of a potential v of x. Suppose it is an energy eigenstate. एक पार्टिकल जो एनर्जी आइगन स्टेट में है उस आइगन स्टेट इज गिवन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक आइगन स्टेट गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू साई ऑफ x इक्वल्स टू b square upon pi whole to the power 1 upon 4 exponential minus beta x square upon 2. Okay, beta x square upon 2, this is the state is given. Okay, with energy, इस स्टेट का जो एनर्जी है बेसिकली h का स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन 2m है, द मीन पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल आपको फाइंड करने में. बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
मीन पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। वेव फंक्शंस भी गिवन है, स्टेट के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो भी गिवन है, ठीक है। सो आपको बेसिकली जो फाइंड करना है ना, आपको बेसिकली फाइंड करना है मीन पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिन स्टेट। स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको बेसिकली मीन पोजीशंस फाइंड करना है, ठीक है। मतलब एक्स का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मीन पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल, mean positions of the particle each x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी b अपॉन रूट पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दिस इज द व्हाट फंक्शन, सो मीन पोजीशंस of this particle is 0 because this is odd function, right? This is odd function. This is odd function. So mean positions of the particle is 0. So mean positions of the particle is 0. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। Question number 6, a real parameter operator satisfying the quadratic equation a square equals to minus 3a cap plus 2 equals to 0, and this is lowest equation that a cap obeys. Okay, what are the eigenstate of a cap operator? एक a cap operator से this is follow a quadratic equation, ठीक है। आप उस quadratic equations को यूज करके आपको बेसिकली उस ए के ऑपरेटर का आइगन स्टेट कैलकुलेट करना है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर से ए के ऑपरेटर गिवन था, ठीक है। एक ए के ऑपरेटर गिवन था। दिस ए के ऑपरेटर विल फॉलो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए कैप स्क्वायर माइनस 3a कैप प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस ए के ऑपरेटर का आपका आइगन स्टेट फाइंड करना है। सो वी कैन एज्यूम दिस ऑपरेटर्स हैव ए आइगन वैल्यू लैम्डा, एंड यूजिंग द कैरी हैमिल्टनियन थ्योरम लैम्डा विल फॉलो रिप्लेस दिस इन द प्लेस ऑफ ए कैप, राइट। So let us consider the eigenvalue of this operator. The eigenvalue of these operators is lambda, okay, lambda. So hence lambda square minus 3 lambda plus 2 equals to 0 according to Cayley-Hamilton theory. They solve this quadratic equation and we can find out the eigenvalue. So lambda minus 2, lambda minus 1, so lambda equals to 2 and lambda equals to 1. Okay, so now the matrix representations of these operators. So now the matrix operators, matrix representations, now the matrix representations of these operators is a cap equals to 1002, 1002.
Okay, so this is a diagonal matrix, and we know that for diagonal matrix our eigenstate are 2 cross 2 diagonal matrix. Okay, this is the 2 cross 2 diagonal matrix, and we know for 2 cross 2 diagonal matrix have a eigenstate 1 0 and 0 1. So for lambda equals to 1 we have eigenstate लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आपको आइगन स्टेट मिलेगा 0 1, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आपको आइगन स्टेट मिलेगा 0 1 1 0 0 1. सो फॉर दिस ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स यहाँ पे गिवन है, इस ऑपरेटर्स का आइगन स्टेट आर नथिंग बट 1 0 एंड 0 1. सो बेसिकली आपको ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ओके, ऑप्शन डी आपको करेक्ट होगा. चलिए दिस 2 क्वेश्चंस, बहुत पहला क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी था, बस उसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछा है, और कुछ नहीं इसमें. चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, देखिए. एक एट टाइम t0 द वेव फंक्शंस फॉर हाइड्रोजन एटम इच, एट टाइम t0 द वेव फंक्शंस फॉर हाइड्रोजन एटम psi r, 0 equals to 1/√10 to psi 100 plus psi 211 plus √3 psi 2 1 minus 1. So first of all check this wave function is normalized or unnormalized. इसको चेक करना होगा. First of all you check this wave function is normalized or not, and then you can find out the expectations value for the energy of this particle with respect to the state. ठीक है, तो आपको बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करना है. ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करना है ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक नॉर्मलाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड. दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली 4/10 1/10 plus 3/10. So it is equals to basically 1, right? So the state is basically normalized state. So इसको और normalize करने का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है ना. यहाँ पे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो यहाँ पे आपको normalize करना पड़ेगा. तो इसमें आपको जस्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, और दिस इज द आइगन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन एटम का इनिशियल एनर्जी ऑफ आइगन स्टेट, हाइड्रोजन एटम इनिशियल स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इच n equals to minus 13.6 n square electron volt. This is the nth state energy of hydrogen atom. अब ग्राउंड स्टेट के लिए फर्स्ट एक्साइटेड यहाँ पे देखिए, एक n equals to 1 स्टेट के लिए और n equals to 2 स्टेट के लिए एनर्जी बेसिकली आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकल और हाइड्रोजन एटम, expectations value of hydrogen atom of energy of hydrogen atom of hydrogen atom each, it is equals to 1/10 plus 4e1 plus e2 plus 3e2. ठीक है, 4e1 plus e2 plus 3e2. okay, so it is equals to 1/4 4e1 not 1/10 4e1 plus 4e2. so 4 we take a common,
Okay, so we take 4 common. एक सेकंड, एक सेकंड. एक सेकंड. या ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. ठीक है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लिया. ओके, ऑल राइट. 4/10 4/10 E1 plus E2. So 2/5 E1 is nothing but minus 13.6 plus minus 13.6/4. Let's solve it and you can get the solution. Electron volt. Okay, let's solve it and you can get the solution and result is basically आपको मिलेगा जो रिजल्ट आपको क्वेश्चन में है, आपको ऑप्शन के हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा. तो जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, 2/5 माइनस 13.6 प्लस माइनस 13.6/4. आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए और इसका रिजल्ट फाइंड कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट डेट और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो 7 क्वेश्चन है, इस 7 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी तक इसको अच्छे से नोट कीजिए और इसको सॉल्यूशंस को देखिए अच्छे से. नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे. नेक्स्ट बचा हुआ जो 7 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे. ओके, ओके, गुड बाय.